हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कक्षा 5वीं हिंदी पाठ 4 जिसका नाम है मैं सड़क हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कोई ना कोई हमको अपना कहानी सुनाते रहता है। तो इस पाठ में सड़क सड़क ने अपना कहानी सुनाया हुआ है। हम हमेशा सड़क में चलते हैं, सड़क में गाड़ी चलता है, 4 पहिया चलता है, 8 पहिया चलता है, 18 चक्का चलता है ना। सड़क हमको एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करता है। अगर वही सड़क ख़राब है तो हमको दिक्कत होता है, वही सड़क अच्छा है तो हमको आसानी हो जाता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इसी पाठ को। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत सारे नियम जानने को मिलेंगे। अगर आप सड़क पर जाते हो, है ना, तो क्या क्या नियम है वो भी आपको जानने मिलेगा। कैसे चलना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। तो एक बहुत ही जानकारी वाला पाठ होने वाला है ये। तो ज़रूर देखिए इसको, ध्यान से सुनिए। हिंदी पढ़ना भी सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो मैं सड़क हूँ। इस पाठ में सड़क ने स्वयं अपनी कहानी कही है। सड़क का उपयोग पैदल यात्री भी करते हैं और गाड़ी चलाने वाले वाहन चालक भी करते हैं। सड़क को अपने ऊपर इन सब का बोझ सहन करना पड़ता है। अब इतने सारे लोग सड़क के ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना। लेकिन उसके रख रखाव की चिंता कोई नहीं करता। लेकिन सड़क अच्छा रहे, सड़क में गड्ढे ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सड़कें सामाजिक संपत्ति है ना। सामाजिक मतलब समाज में जितने लोग हैं उन सबका प्रॉपर्टी है सभी, क्योंकि उसका उपयोग करते हैं। इनकी सुरक्षा और रख रखाव के प्रति हम सबका समान उत्तरदायित्व है। मतलब कि जैसे हम अपने घर का सामान को अच्छे से रखते हैं, उसको खरोच नहीं आने देते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं, वैसे ही हमको समाज का जो प्रॉपर्टी है जैसे सड़क, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही हमें यातायात नियमों की जानकारी होनी चाहिए, है ना। इसलिए जानकारी पता करना चाहिए, जो कि हम इस पाठ में भी जानेंगे कि क्या क्या नियम है सड़क पर चलने का। उनका पालन भी करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर हमको सड़क में चलने का नियम का जानकारी है तो पहला चीज़ सड़क भी सुरक्षित रहेगा और दूसरा चीज़ हमारा जान भी बचे रहेगा। क्योंकि अक्सर देखे होगे जिसको जानकारी नहीं होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो इसलिए हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक, इस पाठ में और क्या क्या है, विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ करते हैं, पर्यायवाची शब्द भी जानेंगे, विशेषण भी जानेंगे, विशेष्य भी जानेंगे, प्रत्यय और मौलिक लेखन भी जानेंगे। ठीक है, अब सड़क जी बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलना शुरू करते हैं सड़क जी? जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मिट्टी पत्थर और डामर से बनी। मतलब मैं सड़क हूँ, किससे किससे बना हूँ मैं? मिट्टी से, पत्थर से और डामर से। एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों, पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई, पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई गाँव को शहरों से जोड़ती हूँ। ठीक है, अब मैं सड़क हूँ, मैं गाँव को सड़क से जोड़ती हूँ, मैदान से होकर गुजरती हूँ, जंगलों के बीच से होकर गुजरती हूँ। मतलब एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ती हूँ मैं सड़क हूँ। अब मेरा उम्र कितना, जैसे आपका उम्र है 10 साल, 11 साल, 12 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, किसी का 25 साल। लेकिन ये सड़क का उम्र कितना है ये सड़क को भी नहीं पता। बहुत साल साल पहले से भी ये चले आ रहा है ना। जब आदमी ने एक दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी, शायद तभी मेरा जन्म हुआ होगा। मतलब जब आदमी को लगा होगा कि अरे यार मेरे को तो जंगल के उस पार जाना है, तब वो एक रास्ता बनाते हुए शुरू में झाड़ी को साफ कर करके रास्ता बनाया होगा। तो बस वो पैदल चलने लायक हुआ होगा, तब उस समय ज़माने में सड़क का जन्म हुआ होगा। मैं कभी कच्ची थी तो कभी पक्की। पहले के ज़माने में सड़क कच्चा था, आज भी कई कई स्थानों पे कच्चे सड़क होते हैं और मेन रोड जहाँ दिखता है वहाँ डामर वाले सड़क होते हैं। कभी मैं घुमावदार बनी तो कभी एकदम सीधी सपाट। अब जैसे देखे होगे आप लोग, कभी कभी सड़क एकदम घूम घूम के जाता है, पहाड़ पे जैसे चढ़ते हैं तो एकदम घूम घूम के जाता है। और कभी एकदम नेशनल हाईवे पे चल जाओ तो एकदम सीधा आपको मिलेगा, एकदम चौड़ा सा सड़क मिलेगा। तो सभी तरह के सड़क होते हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी न जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है ना। स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, हॉस्पिटल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार, कहीं भी जाना हो, हर जगह सड़क आपको मिल ही जाएगा। कहने का मतलब है यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुंचाती हूँ। अगर आपको स्कूल जाना है, मतलब आपका स्कूल अभी मंजिल है आपका ना, आपका मंजिल स्कूल पहुंचना है, तो सड़क आपका मदद करता है स्कूल जाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे मेरा रूप सुंदर नहीं है, मतलब सड़क सुंदर नहीं दिखता है, एकदम काली कलूटी और लंबी। क्या बात है। कभी कभी तो मुझ में छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं, तब मेरा रूप और भी बिगड़ जाता है। यह मुझे बनाने वालों की लापरवाही का नतीजा है। अब ये बोल रहे हैं, शिकायत कर रही जो मुझे बनाया है। अब जैसे जो रोड बनाने वाला है, कारीगर, इंजीनियर, वो मिलावटी बना देगा, है ना, अच्छे से डामर नहीं डालेगा, अच्छे से गिट्टी नहीं डालेगा, है ना, ज़्यादा मिट्टी डाल देगा, तो वो तो रोड पे गड्ढा पड़ ही जाएगा, है ना। तो ये बनाने वाले का गलती है। अगर वही ईमानदारी से अच्छा क्वालिटी का बनाए तो थोड़ा ज़्यादा लाइफ चलता है ना। तो इसलिए बोल रही है सड़क कि इसीलिए मेरा रूप बिगड़ जाता है, मतलब कि मेरे में गड्ढे पड़ जाते हैं, है ना। मुझे अपनी इस बदसूरती पर उतना दुख नहीं होता
जितना अपने ऊपर चलने वालों की गलत आदतों पर होता है। लेकिन उसके बाद भी इतना दुख नहीं होता है। सबसे ज़्यादा दुख किस बात का होता है कि जो सड़क पर चलते हैं वो गलत आदत करते हैं, है ना, उनकी आदतें गलत होती हैं, इसलिए उसको बहुत दुख होता है सड़क को। जैसे हम अगर सड़क पे चल रहे हैं, अगर हम गलत आदत है, अब क्या क्या गलत आदत है आगे देखते हैं ना। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है। मतलब ऐसा गलत आदत लोग कर देते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं कि मौत हो जाता है ना। तब मुझे दुख होता है क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। कभी कभी मेरे उन दुखदाई गड्ढों को भर दिया जाता है किसी फटे हुए कपड़े में लगी थोगड़ी पैबंद की तरह। जैसे कोई कपड़ा फट जाता है तो उस पर एक दूसरा कपड़ा लगा के सिलाई कर देते हैं ना, वैसे ही कहीं गड्ढा होता है तो उसको दूसरा मिट्टी उट्टी डाल के कुछ डामर डाल के अलग से कवर कर दिया जाता है। यह मुझे तो अच्छा नहीं लगता, पर इससे चलने वाले को सुविधा हो जाती है, इसी से मुझे संतोष होता है। अब अच्छा तो नहीं लगता कि कोई ऊपर मिट्टी डाल के इसको भर दे मेरे को, लेकिन लोगों का थोड़ा मदद हो जाता है, इसलिए इसको भी खुश हो जाता है कि चलो भाई मेरे गड्ढे को भरने से लोगों का मदद हो जा रहा है। छाती पर फेंक दिया, तमीज नहीं है लोगों में, मन चाहे जहाँ थूक देते हैं, हर कहीं छिलके फेंक देते हैं। इसका क्या परिणाम होगा सोचते ही नहीं। मतलब जहाँ मर्जी वहाँ थूक दिए, जहाँ मर्जी वहाँ कुछ खा के फेंक दिए, है ना। तो इसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। फेंकने वाले तो सोचेंगे नहीं ना। अरे केले के छिलके पर पैर पड़ जाने से वह बच्चा तो गिर ही पड़ा, उसे बहुत चोट आई होगी, पता नहीं लोगों को कब अक्ल आएगी कि कूड़ा सड़क पर ना फेंकें, तान में फेंकें, इससे सफाई भी रहेगी और दुर्घटनाएं भी नहीं होगी। अब देखो ये बच्चा आपको दिख रहा है, ये केले का छिलका में पैर रखा और गिर गया, तो इससे इसको चोट लगा। फेंकने वाले को क्या है, वो फेंका और चल दिया, कभी वो भी गिरेगा तब उसको अक्ल आएगा, है ना। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि भैया फेंके ना, अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो पहला चीज़ लोग गिरेंगे नहीं वहाँ पे, दूसरा चीज़ रोड भी साफ़ सुथरा होगा, है ना। आप भी अच्छे बच्चे कहलाएंगे कि चलो अच्छा बच्चा भाई, इसने डस्टबिन में डाला है कचरा को, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है। त्योहारों, मेलों और शादियों में तो मेरी शोभा बढ़ जाती है, मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। मेलों व उत्सवों के समय अनेक प्रकार की वस्तुओं से दुकान सजाई जाती है, काफ़ी चहल पहल होती है, सभी लोग खुश नज़र आते हैं, मुझे खुशी होती है अपने नज़दीक यह रौनक देखकर। वाह, बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं। अब ये बच्चे लाइन बना के कहाँ जा रहे हैं, अरे हाँ 26 जनवरी आने वाली है ना, उन्हें परेड में भाग लेना है, उसी की तैयारी के लिए जा रहे होंगे। जब ये छोटे छोटे बच्चे साफ़ सुथरी पोशाक में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे देश के नागरिक बनेंगे, मुझे इन्हीं से आशा है। अब देखो कितना उम्मीद लगाए बैठी है ये सड़क कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जो एकदम नियम से मेहनत कर रहे हैं, है ना, वो ही नाम रोशन करेंगे, उन्हीं से ये सड़क उम्मीद कर रही है। मेरे बाजू में खड़े इन हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वाले को भी इनकी छाया में आराम मिलता है। आम जामुन तो अपने फलों से लोगों को आनंद देते हैं, बच्चों तो इनकी ओर दौड़े चले आते हैं, खेलते कूदते आपस में बांट कर फलों का स्वाद लेते इन बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है क्या बताऊं। अब ये बताया कि त्यौहार के समय भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सब कोई साफ़ सफाई करते हैं। जैसे अभी त्यौहार आ रहा है, दिवाली, फिर आएगा क्रिसमस, फिर न्यू ईयर आएगा, है ना, फिर 26 जनवरी आएगा, 26 जनवरी में लोग परेड करेंगे। तो सड़क को बहुत अच्छा लगता है। सड़क के किनारे का जो पेड़ हैं वो भी सड़क को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इससे लोगों को आराम मिलता है, छाया मिलता है ना। अब आगे देखते हैं। गांव के पास से होकर गुजरते समय मैं स्वयं उसकी सुंदरता का हिस्सा बन जाती हूँ। विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह की फसलों से हरे भरे खेत बहुत ही सुंदर लगते हैं। गाय भैंस और बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। मैंने सभी तरह के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। कभी कुछ थके हारे धीमे कदमों की आहट मैंने सुनी है, तो कभी तेजी से चलते हुए उत्साही कदमों की धमक। चाहे जो भी मेरे ऊपर होकर गुजरे, मैं सबके दुख सुख में उनके साथ शामिल होती हूँ। दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर तुम्हें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, यही हमारे शास्त्रों का संदेश है। अभी अभी मेरे ऊपर से होकर एक वाहन गुजरा है। अब ये बता रही है कि
सब तरह के लोग, कोई तेज चलता है, कोई धीरे चलता है, सुख दुख वाले, जब गाय बैल लोग भी मेरे ऊपर से जाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। गांव में इसकी शोभा बढ़ जाती है ना। अब ये बता रही है कि अभी अभी मेरे ऊपर से गाड़ी गुजरा, क्या तुमने भी उसमें बजता हुआ यह गीत सुना है? अब गाड़ी में एक गाना बज रहा था, क्या गाना बज रहा था? रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ठीक है, ये आप लोग भी गाने का प्रैक्टिस करना है ना, ये अलग गाना भी सुनना। मेरा भी संदेश तो यही है। क्या संदेश दे रहा है ये गाना? कहीं हार के तुम रुक जाना नहीं, मतलब कोई मुश्किल आए तो तुम रुकना मत, चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। अगर मुश्किल वाला रास्ता है, जैसे अगर आपको पढ़ने मुश्किल जा रहा है, तो समझ लेना कि आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर मेहनत करना पड़ रहा है तो फल भी ज़रूर अच्छा मिलेगा, है ना। अक्सर गुलाब के फूल कांटों पे ही उगते हैं, है ना, सही बात है कि नहीं। तो ये शब्दार्थ है, जैसे सीधी सपाट मतलब सीधा समतल, है ना। ये शब्दार्थ को आप लोग पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में बताएंगे, लिखवाएंगे भी, है ना। तब तक पढ़ते रहिए और भी पढ़ाते रहिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना।